Good morning, everybody. I, Dr. Ramandeep, welcome you all. आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी वो है लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कि आपको जब लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए, लंबे टाइम के लिए जब आपको फाइनेंस चाहिए, तो आप किन किन सोर्सेज से वो फाइनेंस ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में हम लोग पहले कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस चाहिए होता है तो आप इक्विटी शेयर ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, उससे भी आपको पैसा मिल जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरा ऑप्शन है कि आप डिवेंचर इशू कीजिए। डिवेंचर इज ए काइंड ऑफ लोन, इट्स ए डेट। फिर उसके बाद एक ऑप्शन था कि प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कीजिए। प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, जिसको हम बोल देते हैं और इट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग। कि आप जब अपने बिजनेस में जो आपको अर्निंग हुई है उसी को वापस बिजनेस में लगाते हो, ये भी एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन और हमने किया था लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होती थी कि जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप कोई भी एसेट जो है वो आपको कोई प्रोवाइड करके देगा, आपको इसके बदले में रेंट देना होगा। तो ये सारे ऑप्शन हमने अभी तक कर लिए हैं। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में जो लास्ट ऑप्शन बचता है उसको आज हम डिस्कस करेंगे, और वो ऑप्शन है लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कि आप जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, जो स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे भी लोन्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, इनके क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आप जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। अगर आपको लंबे टाइम तक पैसा चाहिए तो आप बैंक्स के पास जा करके, जो स्पेशल पर्पस बैंक होते हैं, ये जो हमारा SBI है ये नहीं, कुछ और बैंक्स हैं। SBI भी आपको लोन दे देगा क्योंकि वो भी लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है आजकल, बट हम बेसिकली इनको डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, जिनसे आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन देते हो। तो इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल बैंक बनाए थे, उनसे आप लोन ले सकते हो। जैसे आपका ICICI है, आपका HDFC, IDBI है, ये कुछ स्पेशल पर्पस के लिए बैंक्स बनाए गए थे और इससे आप लोन ले सकते हो। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है लॉन्ग टर्म फाइनेंस का। इंडिया के अंदर स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। अब इसके बाद बात आती है कि नेशनल लेवल पे कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी मदद करेंगे। तो उसमें आपका सबसे पहला जो बड़ा नाम आता है IDBI। 1964 में जो आपने बैंक बनाया था गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि इसके नाम से क्लियर है, ये इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इसका मेन पर्पस था इंडस्ट्री को डेवलप करना, इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलप करना। तो ये इंडस्ट्रीज को ही लोन देता था। इसके अलावा आपका IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा आपका, मैंने आपको बताया, ICICI, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका एक इंस्टीट्यूशन था IRCI, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कि जो इंडस्ट्रीज थोड़ा सा वीक चल रही हैं, सिकनेस में है, उनको डेवलप करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसके बाद आपका यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये कुछ बड़े आपके नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं। इन सबको हम डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं। जब आप इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे तो इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, डेवलपमेंट बैंकिंग इन इंडिया। तो वाई दे आर कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक, इनका मेन काम था इंडस्ट्री को डेवलप करना,
ना कि सेविंग अकाउंट वगैरह खोलना। तो अब जैसे आपका SBI है, ये इसका मेन काम सेविंग अकाउंट खोल दिया, लोगों को बैंकिंग उपलब्ध करवा दिया। तो ये कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक जो होता है वो लंबे टाइम के लिए बिजनेस को लोन नहीं देता। तो इन्होंने अपना बखूबी अपना कर्तव्य निभाया और बाद में डेवलपमेंट बैंकिंग जो है वो कमर्शियल बैंक्स में चेंज हो गए हैं। इन्होंने भी कमर्शियल बैंकिंग शुरू कर दी है। जैसे IDBI का आपको बैंक मिल जाएगा, इसमें आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो। इसी तरह ICICI में, HDFC में। तो ये सब पहले डेवलपमेंट बैंक होते थे, पर बाद में अब ये कमर्शियल बैंक भी बन गए हैं। इनके अंडर वन रूफ आपको सब तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी, इसलिए इनको यूनिवर्सल बैंक भी बोल देते हैं। तो ये आपके नेशनल लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, इनसे आपको लोन मिल जाएगा बड़े इजीली, बड़े ही सस्ती रेट पे, लंबे टाइम के लिए। अब बात आती है स्टेट लेवल के ऊपर कौन सी इंस्टीट्यूशन खोल रखी है। अगर आप हरियाणा की बात करो तो हरियाणा में आपको हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन मिल जाएगा, जो कि आपको लोन वगैरह देता है लंबे टाइम के लिए। उसके अलावा HSIDC जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। हरियाणा स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के साथ साथ एक ये इंस्टीट्यूशन भी है HSIDC, जिसको हम बोलते हैं हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगर आप इनकी वेबसाइट देखेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी। जैसे ये HSIIDC की वेबसाइट है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये हरियाणा स्टेट के लिए है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है और इंडस्ट्री को भी डेवलप करने के लिए एक कॉरपोरेशन बनाया है। अगर आप देखें तो ये क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं आपको। तो ये जो कॉरपोरेशन आपने बनाया हुआ है स्टेट लेवल पे, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है, आपको फाइनेंशियली मदद करेगा 25 करोड़ तक, 2500 लाख। तो अगर आप MSME के अंदर, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर अगर आप अपना कोई यूनिट लगाते हो, बिजनेस को एक्सपेंड करते हो, डाइवर्सिफाई कर रहे हो, मॉडर्नाइज कर रहे हो, तो सर्विस सेक्टर के अंदर आप होटल बना रहे हो, हॉस्पिटल, वेयर हाउसिंग कर रहे हो, तो बहुत सारी आपको लोन देता है ये। जनरल टर्म लोन मिलेगा आपको 25 करोड़ तक सिंगल कंपनी को, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13.5% और सिक्योरिटी मार्जिन 25%। रीपेमेंट जो ईयर है वो है 5 to 8 ईयर्स। इसके अलावा इनके कुछ चार्जेस हैं। अगर आप और इसकी देखो ये और क्या करता है, ये आपको इक्विपमेंट फाइनेंस स्कीम, इक्विपमेंट के लिए भी आपको लोन देता है। लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम इज आल्सो देयर, 1 साल के लिए आपको लाइन ऑफ क्रेडिट स्कीम मिलेगी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बोरोवर्स हैं। इसके अलावा आपको कॉर्पोरेट लोन मिल जाएगा, वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मिल जाएगा। तो इस तरह से ये जो कॉरपोरेशन है आपको काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा हमने हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन भी बना रखा है, हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की स्कीम है। हेड ऑफिस इसका चंडीगढ़ में है। तो ये भी आपको फाइनेंशियली काफ़ी हेल्प करता है। तो ये हरियाणा के अंदर 2 इंस्टीट्यूशन है जो आपकी मदद कर रहे हैं। तो अब यही सब कुछ हमने देखा है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नेशनल लेवल पे। और हरियाणा लेवल पे आपका हरियाणा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन और हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आती है कि जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो तो इसकी क्या क्या खास बातें हैं। सबसे पहली बात है मैच्योरिटी। जो मैच्योरिटी पीरियड होता है इन इंस्टीट्यूशन से जब आप लोन लेते हो तो ये 6 to 10 ईयर्स होते हैं, तो लंबे टाइम तक आपको लोन मिलता है। डायरेक्ट नेगोशिएशन होता है, मतलब जो बोरोवर है
वो डायरेक्टली बात करता है इससे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो बीच में कोई भी ब्रोकर नहीं है, दलाल नहीं है, आप डायरेक्टली लोन ले सकते हो। सिक्योरिटी, इस तरह के जो लोन होते हैं वो ऑलवेज सिक्योर्ड होते हैं, दे आर ऑलवेज सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स। बिजनेस के पास जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं आपकी, उनके अगेंस्ट ये लोन सिक्योर्ड होते हैं। आपने जो अभी आपके पास एसेट्स हैं और इन फ्यूचर भी जो आपके पास एसेट्स होंगी, उनके अगेंस्ट भी ये लोन सिक्योर्ड होते हैं। जो ऑलरेडी आपने जिन एसेट्स के ऊपर लिया है उनको आप प्राइमरी सिक्योरिटी बोल सकते हो, और जो फ्यूचर में आपके पास एसेट्स होंगी उनको आप सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलते हैं। तो ये दोनों के अगेंस्ट ही सिक्योर्ड होता है लोन आपका। तो इन एसेट्स के अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी मिलती है जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह का लोन आपको दे रही है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काफ़ी सेफ प्ले करती हैं, वो आपको लोन तो दे रही हैं बट आपकी जो एसेट्स हैं वो उनके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है, दैट इज कॉल्ड कोलेटरल। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स। कोवेनेंट्स का मतलब है कि काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस लगती हैं ऐसे लोन के ऊपर। जब भी आप इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हो तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो काफ़ी ए नंबर ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाता है लोन के ऊपर। वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशन को बोलते हैं कोवेनेंट्स। तो वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव होती हैं, आपके ऊपर काफ़ी वो लगाम कसती हैं कि एक तो जो आपकी जो एसेट्स हैं जिनके अगेंस्ट वो आपका लोन पास हुआ है, उन एसेट्स को आप कभी भी सेल नहीं कर सकते, उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उन एसेट्स को आप बेच नहीं सकते कभी भी, उन एसेट्स को आप अपने तरीके से यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह पे आप ट्रांसफर कर दो। इसके अलावा आप लेंडर की उनकी मंजूरी के बिना उनको बेच नहीं सकते। इसके अलावा अगर आपको इनसे अगर आपने लोन लिया है तो ये भी कंडीशन लगाते हैं कि आप एडिशनल लोन नहीं ले सकते, और एक्स्ट्रा लोन किसी और से नहीं ले सकते आप, क्योंकि इनको फिर खतरा हो जाता है। इसके अलावा इनको आपका जो डेट इक्विटी रेशियो है उसको भी आपको मेंटेन रखना होता है कि आप ज़्यादा इक्विटी इशू नहीं कर सकते, ज़्यादा डेट इशू नहीं कर सकते, तो डेट इक्विटी रेशियो आपका मेंटेन रहना चाहिए। तो ये भी कंडीशन लगा देते हैं कि आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते। अगर आपको कोई डिविडेंड पे करना है तो पहले इनको पूछना पड़ेगा, पहले इनको इनके इंटरेस्ट की पेमेंट करो फिर आप इनको डिविडेंड दे सकते हो, तो कंडीशन लग जाती है। इसके अलावा ये लोग ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्टर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें अपना एक नॉमिनी डालना चाहते हैं ये लोग कि एक हमारा नॉमिनी होगा, एक बंदा हमारा होगा आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर। तो ये काफ़ी तरह की कंडीशंस हो गई कि आप एसेट को नहीं बेच सकते, एडिशनल लोन नहीं ले सकते, डेट इक्विटी रेशियो को मेंटेन रखना पड़ेगा, डिविडेंड देने से पहले हमसे पूछना पड़ेगा, डायरेक्टर एक हमारा होगा। तो इस तरह की काफ़ी कंडीशंस लगती हैं जिससे कि ये जो लोन है वो काफ़ी आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। तो ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा कन्वर्टेबिलिटी, इस तरह के जो लोन होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये भी आपको धक्का करती है, आपके साथ इंसिस्ट करती है कि उनका जो लोन है आप उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। ये ऑप्शन भी वो रखती हैं आपके पास कि पहले तो स्टार्टिंग में तो आपने लोन लिया, 10 साल तक आप लोन भरते रहे, इन्होंने आपका खून चूसा, आपसे ईएमआई बनवाई, आपने इनका लोन चुकाने की बारी आई तो इन्होंने ये भी ऑप्शन रखा हुआ है कि आप इनको शेयर होल्डर बना लो और लोन को किस में कन्वर्ट कर दो, इक्विटी में, ताकि ये क्या बन जाए, ओनर बन जाए। तो ये भी एक ऑप्शन आता है। लास्ट है रीपेमेंट शेड्यूल, कि इस तरह के जो आप लोन लेते हो उसका शेड्यूल क्या रहता है रीपेमेंट का। तो वो शेड्यूल जो होता है वो ईएमआई होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। तो इसमें प्रिंसिपल भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है। जैसे आपने 10 लाख का लोन ले लिया तो इसको चुकाओगे कैसे, तो हर मंथ आपकी ईएमआई बन जाएगी। उस ईएमआई में आपका, जैसे आपकी ईएमआई बन गई 50,000 रुपये की, हर महीने आपको 50,000 भरना पड़ेगा। इसमें आपका थोड़ा सा प्रिंसिपल अमाउंट और थोड़ा सा इंटरेस्ट अमाउंट हमेशा रहता है। तो इस तरह से आपको रीपेमेंट करनी होती है अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड शेड्यूल। तो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लोन। तो इस तरह के लोन जो होते हैं उनकी एक मेच्योरिटी पीरियड होता है, डायरेक्टली आप बात कर सकते हो, एसेट के अगेंस्ट सिक्योर होता है, काफ़ी कंडीशंस लगती हैं, आप इसको कन्वर्ट भी करवा सकते हो, ये ऑप्शन रहता है कि आप इक्विटी में कन्वर्ट करवा लो, और रीपेमेंट जो है वो ईएमआई के थ्रू होती है।
अब बात आती है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इस तरह का लोन जब आप लेते हो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो देखिए जो एडवांटेजेस, देखिए अगर आपको पता हो तो जो डिबेंचर होता है वो भी एक किस्म से लोन ही होता है। डिबेंचर क्या है? एक सर्टिफिकेट है किसका? डेट का, जो कंपनी इशू करती है टू द डिबेंचर होल्डर, अपनी सील लगा के देती है कि हमने आपसे लोन लिया है और हम आपको क्या देंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। तो डिबेंचर के अंदर भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, लोन के अंदर भी आप इंटरेस्ट पे करते हो। तो इनके जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं वो सेम ही है जो एक डिबेंचर के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस होते हैं। तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, डिबेंचर्स में क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। बट हाँ, इसके अंदर दो एक्स्ट्रा डिसएडवांटेजेस आप लिख सकते हो कि एक तो आपको काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगती है। रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर? कि आप एडिशनल लोन नहीं ले सकते, आप डिविडेंड नहीं दे सकते, आपको एक डायरेक्टर रखना पड़ेगा हमारा, है ना, आपको डेट इक्विटी रेशियो बना के रखना पड़ेगा। तो इस तरह की कंडीशन आप डिवेंचर में नहीं लगाते, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में इस तरह की कंडीशंस लगती है। तो काफ़ी रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगती हैं जिससे कि मैनेजमेंट को प्रॉब्लम होती है, उनकी फ्रीडम जाती रहती है। तो ये थोड़े से एक्स्ट्रा इसके डिसएडवांटेजेस हैं। बाकी जो है वो सेम टू सेम डिवेंचर वाला ऑप्शन ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।